अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए फोटोशॉप बिगनर सीरीज की लास्ट क्लास। सो यस, ये सिर्फ क्लास याद रखिएगा, ये फोटोशॉप बिगनर सीरीज की लास्ट क्लास है। इसके अलावा हमारी और मजीद क्लासेस आती रहेंगी। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल आ रहा है, जो चीज़ें आ रही हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं, इसलिए मैं उसको बिगनर सीरीज से हटा करके अब साइड में कर रहा हूँ। क्लासेस छोटी होंगी। अब आप लोगों ने फील किया होगा मेरी क्लासेस अब छोटी आ रही हैं और जिसमें मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को पसंद आ रही है कि जी छोटी छोटी सी क्लास होती है, जल्दी जल्दी से हम सीख लेते हैं। चूंकि क्लासेस छोटी हैं तो अब मैं अपनी वीडियोस की फ्रीक्वेंसी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बढ़ाऊँ। आई वुड लव टू कम डेली, बट थोड़ा सा मसला हो जाता है, काम कुछ ना कुछ आ जाते हैं, फंस जाता हूँ। सो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है पेन टूल और ब्रश के साथ मिला के कुछ करेंगे हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो बड़ा सिंपल सा काम है, छोटा सा। मैंने सिंपली करना ये है कि मैं पहले तो एक दो चीज़ें आपको बता दूं। जैसे ब्रश आप यूज़ कर रहे होते हैं, यूजुअली आप माउस से या इवन टैबलेट से, वैसे टैबलेट पर तो बड़ा स्मूथली हाथ चलता है, लेकिन अगर आपके पास माउस है और आप बहुत स्मूथ सा कोई कर्व या बहुत स्मूथ सी कोई लाइन बनाना चाह रहे हैं, तो एक छोटी सी टेक्निक मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पेन टूल लेकर, नाउ मेक श्योर कि जब आप पेन टूल लें तो यहाँ ऊपर से देख लिया करें कि शेप पर है या पाथ पर। तो आपको रखना है इसको पाथ पर। यहाँ से मैं ले रहा हूँ न्यू लेयर और मैं सिंपली एक छोटी सी पाथ बना रहा हूँ इस तरह से। अब जब आपने ये कर लिया, ठीक है, राइट क्लिक करें एंड स्ट्रोक पाथ। नाउ स्ट्रोक पाथ में आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे टूल्स के। मैं यहां से ले रहा हूं ब्रश और इसको कर दें ओके, या सिमुलेट प्रेशर को अभी चेक मत लगाइएगा और पहले देख लें हो क्या रहा है। जैसे मैं ओके करता हूं, जो भी आपने ब्रश सेलेक्ट किया हुआ है लास्ट, उसका पूरा स्ट्रोक यहां पर लग जाएगा बहुत इजीली, विच इज क्वाइट ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है ये। नाउ दूसरी चीज मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोगों को मैं जरा सा ब्रश के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जैसे अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ ब्रशेस दिख रहे होते हैं, राइट, जिसमें अगर आप देखें तो ये सॉफ्ट ब्रश है, ये हार्ड ब्रश, ये सॉफ्ट ब्रश, ये हार्ड ब्रश, फिर से ये सॉफ्ट ब्रश एंड ये हार्ड ब्रश। अब ना याद रखिएगा कि ये जो तीन सेट्स दिए हुए, सॉफ्ट एंड हार्ड, सॉफ्ट एंड हार्ड एंड सॉफ्ट एंड हार्ड, जिसमें जो ये बीच वाला है ये प्रेशर सेंसिटिव है और ये वाला भी प्रेशर सेंसिटिव है। नाउ प्रेशर सेंसिटिव क्या होता है? जब हम वैक्यूम टैबलेट या कोई और टैबलेट आप यूज करते हैं और आप प्रेशर ज्यादा देते हैं तो ब्रश का साइज बड़ा हो रहा होता है, प्रेशर कम देते हैं तो ब्रश का साइज छोटा हो रहा होता है। तो ये जो दो वाले हैं यानी सेंटर वाले, इनमें साइज चेंज हो रहा होता है और इन दोनों में फ्लो चेंज हो रहा होता है। फ्लो आप लोगों को पता है, ऊपर ब्रश के फ्लो एक दिया होता है। नाउ मैं सेलेक्ट कर रहा हूं ये वाला ब्रश, ठीक है, और अब अगर मैं पेन टूल लेकर या इवन पाथ सिलेक्शन टूल लेकर के राइट क्लिक करें और स्ट्रोक पाथ करें, मैं यहां से ब्रश ले रहा हूं और सिमुलेट प्रेशर पे क्लिक करके ओके कर रहा हूं, तो अब आपकी लाइन कुछ इस तरह से आएगी और आप सोच सकते हैं कि क्या कुछ बन सकता है इसमें, राइट। सो इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं कि आप ये पेन टूल से ही बनाएं, आप सिंपली कोई सा भी शेप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने शेप लिया यहाँ से सर्कल और यहाँ ऊपर से शेप नहीं, पाथ सेलेक्ट कीजिएगा। मैंने सिंपली एक सर्कल यहाँ पे बनाया और याद रखें दिस इज जस्ट पाथ। राइट क्लिक करेंगे एंड स्ट्रोक पाथ, फिर से मैं ब्रश ले रहा हूं और सिमुलेट प्रेशर, ये मैंने जैसे किया तो आपके पास एक इस तरह का सर्कल आ जाएगा। बट याद रखिएगा कि ये वेक्टर नहीं है, ये रास्टर है, राइट। अगर आप इवन अपनी पाथ हटा दें, दिस इज रास्टर। अगर आप इसको रीसाइज करोगे तो थोड़ा सा मसला होगा, ये पिक्सेलेट हो सकता है, ठीक है। नाउ इस चीज का ख्याल रखिएगा कि आप जिस तरह का ब्रश लेंगे आपका स्ट्रोक भी उसी तरह का आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक लीफ वाला ब्रश है और मैं अपनी पाथ फिर से वैसी वाली बना रहा हूं, तो मैं यहाँ से कोई कलर ले लेता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ से ये ग्रीन कलर लिया और राइट क्लिक करके स्ट्रोक पाथ मैं कर रहा हूँ न्यू लेयर पर और ब्रश मैंने सेलेक्ट किया हुआ, सीधा ये आपके वही लीव्स आ जाएंगे इसी तरह से। सो ये बड़ी मजेदार सी एक टेक्निक है एंड आई होप आप लोगों को ये यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब कुछ प्रैक्टिकल सी कोई चीज करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना ब्रश सेलेक्ट कर रहा हूँ, वही प्रेशर सेंसिटिव, यानी कि जो ये सेंटर वाला ब्रश है, ये हार्ड ब्रश। एंड देखें ऐसे चलाने में आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप प्रेशर सिमुलेट करेंगे तब आएगा ये प्रेशर सामने। नाउ मैं एक इमेज ओपन करके बैठा हूं यहाँ पर,
ये, और मैं ये चाह रहा हूं कि इस जो ये खातून है इनके ऊपर एक लाइन यूं स्पाइरल होती हुई आ रही हो, और इन दोनों के ऊपर करनी है। सही है। तो मैं बड़ा सिंपल सा काम ये कर रहा हूँ कि मैंने न्यू लेयर ली और मैं पेन टूल से एक पाथ बना रहा हूँ, ठीक है, और कुछ इस तरह से, लाइक दिस, एंड दिस, ठीक है। एक पाथ ये बन गई, और दूसरी पाथ मैं यहाँ बनाना चाह रहा हूँ। याद रखिएगा कि आप एक बार कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर दें ताकि ये पाथ डीसेलेक्ट हो जाए और मैं दूसरी पाथ बना सकूं। सो दूसरी पाथ मैं यहां से ला रहा हूं, एंड सो दिस 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 एंड दिस, राइट नाउ। अब करना हमने ये है कि दोनों पाथ्स आप सेलेक्ट कर लें, सिंपली अपना पाथ सिलेक्शन टूल लेकर, ये मैंने सेलेक्ट की, राइट क्लिक किया एंड स्ट्रोक पाथ। यहाँ मेक श्योर कि आप यहाँ से व्हाइट कलर ले लें या जिस कलर की भी आप स्ट्रोक लगाना चाहें, राइट क्लिक करें, स्ट्रोक पाथ करें एंड ओके। सो ये आ रहा है कुछ इस तरह का। नाउ मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा थिक है, सही है। आप एक काम करें, ब्रश पे जाएं और अपना ब्रश का साइज कम कर लें थोड़ा सा, ठीक है, और फिर आ जाएं अपने सिलेक्शन टूल पे या पेन टूल पे, स्ट्रोक पाथ करें, दैट्स इट। आई थिंक ये बिल्कुल परफेक्ट साइज है। अब मुझे ये करना है कि इस पाथ को डीसेलेक्ट करने के लिए सिंपली ये करें, पाथ के मेन्यू में जाएं, यहाँ पर क्लिक कर दें, ये पाथ डीसेलेक्ट हो जाएगी, लेयर पे वापस आ जाएं, मास्क कर लें। अब आप ये देखें कि क्या चीज़ आपको आगे से लानी है और क्या चीज़ पीछे से। तो बड़ा सिंपल सा काम मैं ये कर रहा हूँ कि मैं अपने ब्रश लेकर के यहाँ पर जहाँ जहाँ से मुझे ये हटानी है मैं उस पर ब्लैक फिल कर रहा हूँ, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है जी। ये आ रही है पीछे से, ये आ रही है आगे से, अब ये जाएगी पीछे से, ठीक है। याद रखें मैं मास्क कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि मैं कभी भी इसको प्रॉपरली एडिट कर सकता हूँ। सी दिस, ये एंड थोड़ा सा इस तरह से, यहां से मैं रिवील करना चाहूंगा। सो दैट्स इट। मास्किंग के बाद मैं एक दूसरा काम ये करना चाह रहा हूँ कि मैं इस पे थोड़ा सा आउटर ग्लो देना चाह रहा हूँ। मैं सिंपली ब्लेंडिंग ऑप्शंस में गया, आउटर ग्लो अप्लाई किया, रीसेट टू डिफॉल्ट करने के बाद देख लिया करें कि व्हाइट कलर या जो भी कलर से आपको ग्लो देना है आप दे सकते हैं। सो लेट्स से अगर मैं थोड़ा सा येलो कलर देना चाहूँ, लाइक दिस, और मे बी ऑरेंज, यस, परफेक्ट। एंड कितना आपको स्प्रेड करना है वो आप यहाँ से साइज इसका बढ़ा दें और ओके। सो आई होप आप लोगों को ये छोटी सी चीज पसंद आई होगी, ये टेक्निक पसंद आई होगी। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा लोग इसको बहुत मुश्किल समझते हैं, ट्रस्ट मी बहुत आसान है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।